Good morning, students. In today's lecture we are going to discuss the integrated rate equation in case of typical first order reaction in gas phase. So integrated rate equation for typical first order reaction in gas phase. Means here the reactants and products all will be present in gaseous state, and we have to modify the integrated rate equation for gas phase. So here I am considering the reactants. A is present in gaseous state and it is changing into product B, that is also present in gaseous state, and C is also present in gaseous state. So now here the concentration will be expressed in terms of their partial pressure. यहाँ पे जो concentration होगी that will be expressed in terms of their partial pressure. ठीक है, यहाँ पे जो concentration express करेंगे that will be in case of and that will be in terms of partial pressures. So at time t is equal to 0 means we are talking about the initial point. At initial point only the reactants will be present, and suppose the pressure exerted by the reactants is P and 0 amount of B and C are formed as, so the pressure exerted by B will be 0, the pressure exerted by P will be 0. Now at time t, suppose B is exerting pressure X at, so B is exerting pressure X atmosphere, ये भी P जो है वो atmosphere में consider कर लो, while C is also exerting pressure X atmosphere, and यहाँ से कितना प्रेशर रिड्यूस हुआ, रिएक्टेंस का कितना प्रेशर कम हुआ, P माइनस X हो जाएगा. ठीक है, अब एट टाइम t what will be the total pressure? At time t P total pressure is equal to रिएक्टेंट्स का कितना प्रेशर है, P माइनस एक्स. ठीक है, या फिर इसको हम इनिशियल प्रेशर PI भी कंसीडर कर सकते हैं, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. ठीक है, तो टोटल प्रेशर को यहां पे मैं कंसीडर करूं PT इज इक्वल टू PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स. ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स, एंड अगर x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x को यहीं रख दिया, PI साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, PT माइनस PI. ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास x की, ये यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, तो PI यहाँ पे एट टाइम t व्हाट वुड बी द प्रेशर, PT की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, एट टाइम t द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिएक्टेंट्स विल बी PI माइनस x है, x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, PT माइनस PI, तो माइनस PT हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. सो ये बन जाएगा आपके पास 2PI माइनस PT. So at time t
pressure of reactants is equal to 2pi minus pt। ठीक है, अब हम यही वैल्यू जो वो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन में यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन थी हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर था pi और फाइनल प्रेशर कितना है 2pi माइनस pt। ठीक है, ये जो था हमारे पास, इसी को हमने जो है वो सॉल्व किया है एट टाइम t। प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल है pi माइनस x की जगह पे x की वैल्यू जो पुट कर दी है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है pt माइनस pi। ठीक है, माइनस 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 प्लस pi प्लस pi 2pi हो जाएगा माइनस pt। ठीक है, यही हमने यहाँ पे जो है वो यूज कर रखा है 2pi माइनस pt। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन की। k is equal to 2.303, k is equal to 2.303 अपॉन t log इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर कितना है रिएक्टेंट्स का, pi माइनस x था, x की वैल्यू हमने जो वो डिटरमाइन कर ली है 2pi माइनस pt के इक्वल जो है वो आ रही है। ठीक है, सो ये इक्वेशन जो है हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व वेरियस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हेन द कंसंट्रेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर रखी है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, there we can use this equation, this integrator rate equation for first order reaction, that is k is equal to 2.303 upon t log pi over 2pi minus pt। ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल है तो इस तरह की इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है यूज होगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अब डिफरेंट न्यूमेरिकल के साथ जो वो डिस्कस कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो वो डिस्कस कर लेते हैं। सी the following data were obtained for the reaction। you have the reaction SO2Cl2 sulfuryl chloride है and it is forming sulfur dioxide gas and Cl2 gas। और ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जब टाइम जो है, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में गिवन है, टाइम t is equal to 0 सेकेंड, then the total pressure exerted by what the reactant। तब सिर्फ रिएक्टेंट्स ही टोटल प्रेशर एक्सर्ट करें बिकॉज ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो वो एक्सर्ट कर रहे हैं। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे जब टोटल प्रेशर एक्सर्टेड फाइंड आउट किया गया, देन इट वाज फाउंड टू बी 0.6 एटमॉस्फेयर। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट हैज बीन आस्क्ड, find the rate of reaction when the total pressure is 0.65 atmosphere। you have to find out the rate of reaction when the total pressure is 0.65 atmosphere first thing। and to find out the rate of reaction, what you have to do, you have to find out the value of rate constant। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, देयर आफ्टर यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। ओके, सो हियर वी हैव द फॉर्मूला k इज इक्वल टू, और अगर हम इस रिएक्शन के बेसिस पे ही अगर ये निकालें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, SO2 Cl2 गिव राइज टू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर मैंने कंसिडर कर लिया pi 0 है। ये कब एप्लीकेबल है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड, x अमाउंट x एटमॉस्फेयर ये एक्सर्ट कर रहा है, x एटमॉस्फेयर ये एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पे प्रेशर क्या आ जाएगा, pi माइनस x। ठीक है, सो अब यहां पे
टोटल प्रेशर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 100। Pt किसके इक्वल आ जाएगा, Pi माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, Pt कितना आ गया आपके पास ही, Pi प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू Pt माइनस Pi। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, रिएक्टेंट का प्रेशर, सल्फ्यूराइल क्लोराइड का प्रेशर कितना आ जाएगा कि Pi माइनस Pt प्लस Pi दैट इज इक्वल टू 2Pi माइनस Pt। ठीक है, वही इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना है 100 सेकेंड है, लॉग Pi इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2Pi माइनस Pt, 2Pi माइनस Pt दैट इज 2 इंटू 0.5 माइनस Pt दैट इज 0.6, 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.6। सो ये बन जाएगा आपके पास log 5 ओवर log 4। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू log 5 माइनस log 4। ठीक है, log टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे, log 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6990 और log 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.6021। ठीक है, सॉल्व करके आपके पास रेट कांस्टेंट k की जो वैल्यू है दैट विल बी 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू पर सेकेंड। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट विल बी 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है इस न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट जो है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज Pt, व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो एट और व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिएक्टेंट, वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है आगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने k की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, k की वैल्यू है 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into concentration of SO2 Cl2. Concentration of SO2 Cl2 means pressure exerted by SO2 Cl2 at that concentration, or when the total pressure is 0.65 atmosphere then we have to find out the rate of reaction. See, जब total pressure 0.65 atmosphere है then what would be the pressure exerted by SO2 Cl2? The pressure exerted by SO2 Cl2 will be 2Pi माइनस Pt। 2Pi कितना हो गया, 2 इंटू 0.50 माइनस Pt कितना है 0.65, ये कितना आ गया 1 माइनस 0.65 कितना आ रहा है 0.35 एटमॉस्फेयर आ रहा है। नाउ when the total pressure is 0.65 atmosphere then the pressure exerted by SO2 Cl2 will be what, 0.35 atmosphere. Now rate of reaction is equal to रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हमने डिटरमाइन की ही 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 0.35। ठीक है, पर सेकंड ये था, एटमॉस्फेयर में ये था। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड आउट द आंसर, क्या आपके पास आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड।
ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दिया तो यहाँ पे के आ गया। ठीक है, तो के की वैल्यू ऑलरेडी इस रिएक्शन के लिए हमने डिटरमाइन कर रखी है, वही इक्वेशन अप्लाई करके जो आपको इक्वेशन बताई थी। आप डायरेक्टली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 2 pi ओवर 2pi माइनस pt। ठीक है, ये इक्वेशन यूज भी कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे भी आप जब आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप इस तरीके से जो सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो है वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड में भी डिफरेंट ग्राफ्स जो वो आते हैं, बट अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants raised to power what, 0, and rate of reaction is equal to rate constant k into concentration of reactants raised to power 0। ठीक है, so suppose अगर हमारे पास ये रिएक्शन है A is changing into B, तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to rate constant k into A raised to power 0, means to say that the rate of reaction is independent of change in concentration of A। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफिकल वेरिएशन अगर इसके केस में ऑब्जर्व करें तो यहां पे है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे टाइम के साथ वेरिएशन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चाहे टाइम के साथ वेरिएशन ले लो या फिर कंसंट्रेशन के साथ भी हम वेरिएशन ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिमेनिंग सेम, जो वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन की दैट इज रिमेनिंग सेम। सो हियर वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हेंस as it is not depending upon the concentration of reactants, hence it will follow zero order kinetics। ठीक है, सो अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन is independent of change in concentration of A, hence it will follow zero order kinetics। ठीक है, बाकी अगर आपके पास और ऑर्डर का रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेज टू पावर 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ग्राफ जो है, अब देखो कैसे वेरिएशन होगी, इस साइड आ गया हमारे पास रेट और इस साइड आएगी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से क्या सिग्निफाई हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन is increasing with increase in concentration of A, means to say that rate of reaction is depending upon the concentration of A, with increase in the concentration of A, the rate of reaction will increase। ठीक है, तो इस तरह की
वेरिएशन जब आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0 हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, इसके केस में और इसके केस में ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है। अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के केस में के इंटू ए रेज टू पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो देखो, अब ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्राफ आपके पास ऐसा ही रहेगा, बट यहाँ पे ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो के ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर्स, टोटल पावर्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, रेट आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, सो ये तो आ गया हमारे पास कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड आ गया। ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो वो इंक्रीज कर रहा है। जीरो ऑर्डर के केस में इंक्रीज नहीं करेगा विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। वाइल जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है, तो उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। So this one is the graphical method. On the basis of graphical method, we can determine the value of a rate constant as well as the order of a reaction. Next आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करना है और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ के। इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में चाहे आप K1 कैलकुलेट करो, K2 कैलकुलेट कर रहे हो, K3 कैलकुलेट कर रहे हो, अगर हर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ रही है, द रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करके भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं, तो हम K1, K2, K3 की वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम K1, K2, K3 की वैल्यू जो कंपेयर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें आपको ये वेरीफाई करना है दैट यस द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, द क्वेश्चन इज शो दैट द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो भी आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे दो कॉलम्स है आपके पास, एक में टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, टाइम दे रखा है मिनट्स में, और दूसरा जो है आपके पास दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4। ठीक है, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। टाइम है 0, कॉन्सेंट्रेशन है 2.8। ठीक है, टाइम है 10 मिनट्स, कॉन्सेंट्रेशन है 13.8, टाइम है 20 मिनट्स और कॉन्सेंट्रेशन है 8.3। ठीक है, so what you have to do, you have to find out, ये आपके पास डाटा दे रखा है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 गिवन है एंड टाइम गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to show whether the reaction is following first order kinetics. So first order kinetics के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है log A naught over A. So here see K1 की वैल्यू फाइंड आउट करो एट टाइम minutes. So K1 is equal to 2.303 upon 10 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो KMnO4 की कितनी है 22.8 और 10 मिनट्स पे देखो कितनी है 13.8। सोल्व किया जा सकता है K1 इज इक्वल टू
2.303 अपॉन 10 log 22.8 माइनस log 13.8। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10। अब ये लॉग टेबल से आप वैल्यू देखोगे, लॉग टेबल से वैल्यू जो आ रही है 22 के सामने 8 के नीचे वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, लॉग 22.8 है, 22 के सामने 8 के नीचे वैल्यू मैंने ऑब्जर्व की तो वैल्यू आ रही है 1.3579 और दूसरा है 13 के सामने 8 के नीचे वैल्यू देखोगे वैल्यू आएगी 1.1399। ठीक है, इसको माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आपके पास आ रहा है K1 की वैल्यू जो है दैट विल बी 5.02 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। ठीक है, अब इसके बाद जो है K2 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन, अब टाइम कितना है 20 मिनट्स है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वैसी ही रहेगी 22.8 डिवाइडेड बाय 8.3। ठीक है, K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग 22 की वैल्यू कितनी हो गई है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, लॉग 22.8 माइनस लॉग 8.3 ये आ जाएगा। फिर K2 की वैल्यू 2.303 अपॉन 20 लॉग 22 के सामने इस log 22.8 की वैल्यू देखोगे वैल्यू यही आ जाएगी आपके पास 1.3579 माइनस 0. ठीक है, माइनस 0.83 के सामने 0 के नीचे वैल्यू देखोगे वैल्यू इज 919। ठीक है, तो K2 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K2, इसको माइनस करो, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 20 से डिवाइड करो। सो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.05053 और 5.05 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 5.02 है, यहाँ पे 5.05 है, 10⁻⁻² है, both the values are coming almost same, hence the reaction will follow first order kinetics। दोनों K1 और K2 की वैल्यू को कंपेयर करोगे, the reaction is following first order kinetics। ठीक है, वैल्यूज जो है वो सेम हो रही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो और उसके बेसिस पे इंटरप्रेट कर सकते हो whether the reaction is following first order kinetics or not। सो ये आपके पास क्वेश्चन था, डाटा दे रखा था, एक्सपेरिमेंटल डाटा, और इसके बेसिस पे आपको बताना था whether the reaction is following first order kinetics or not। तो आपने क्या क्या कंपेयर की, K1 K2 की वैल्यू कंपेयर की और उसके बेसिस पे इंटरप्रेट किया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट मेथड जो है हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।